हाँ जी बेटा जी। तो अगला जो 12th क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मिसिंग फिगर पे क्वेश्चन डाला है। अच्छा कॉन्सेप्ट है। आओ स्टार्ट करें। आहान लिमिटेड ऑपरेट्स अ सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग in respect of one of its product AH1 which is manufactured within a single cost center. The detail of standard per unit are as under. Underline detail of standard per unit. Per unit standard specifications वो बता रहा है। Material input is 20 kilograms at a standard price of 24। मतलब मटेरियल की कॉस्ट एक यूनिट की बनी 480 रुपये। 20 kg क्वांटिटी यूज होगी, प्राइस होगा 24 रुपये। स्टैंडर्ड वेज रेट इज 72 रुपी पर आवर। 5 hours आर अलाउड टू प्रोड्यूस वन यूनिट। 72 × 5 ये हो गया जी 360। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड इज 100% ऑफ वेजेस। तो प्रोडक्शन ओवरहेड आपके आ गए जी 360 अगेन। ओवरहेड इज 100% ऑफ वेजेस। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल फॉलोइंग वाज इनकर्ड। अब क्या क्या खर्चा हुआ। आपने एक्चुअल प्राइस पे किया फॉर मटेरियल 22। स्टैंडर्ड वाज 24, आपको 22 पे मटेरियल मिल गया। तो सर इससे आपका जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो फेवरेबल आएगा। आपकी वेज कॉस्ट इतनी है, आपके फिक्स ओवरहेड्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इतने हैं पूरे महीने के। अब आप आगे देखते हैं तो कुछ वेरिएंसेस आपको दिए हुए हैं, जैसे प्राइस वेरिएंस जिसके बारे में बात हुई थी, क्योंकि हमें 24 रुपीज़ सोचा गया था कि रेट होगा और मिला 22 में, तो प्राइस वेरिएंस क्लियरली फेवरेबल वहाँ दिख रहा है। देन लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया हुआ है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड एक्सपेंडिचर आपको ये चीज़ें करने के लिए कहा गया है। पहली चीज़ थोड़ा सपना है, जैसे वो कहता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल दो। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को निकालने के लिए कह रहा है भाई, अब एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को आपने जोड़ा और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया। इन दोनों को आप ऐड करेंगे एम पी वी प्लस एम यू वी, यू विल गेट टू दिस मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। देखिए इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, कि थोड़ा ये भी बताना जरूरी है साथ साथ। इंस्टीट्यूट बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है कि हाँ जी एम पी वी और एम यू वी दिए हुए हैं, दोनों को ऐड कर दो तो ये मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इस पर कई बार यकीन सा नहीं होता कि इतना अच्छा और चंगा मेरे साथ कैसे हो रहा है। तो भाई दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप वाकई में ही उसको एक्चुअल आउटपुट ये वो सब के थ्रू करना चाहते हो। जैसे वो कहते थे ना, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट कंपेयर विद द एक्चुअल मटेरियल, फॉर दैट यू हैव टू वेट, क्योंकि उसके लिए बहुत चीज़ें इसमें से निकालनी पड़ेंगी पहले। शायद बाकी पार्ट्स करते हो तो हमें ऐसा करना ही पड़े। अब आपसे अगला जो चैलेंजिंग पार्ट जिसे मैं मानता हूँ, वो बजटेड आउटपुट पूछा। सर मैं बताता हूँ इसको कैसे, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। हमारी वेज कॉस्ट थी 360, ओवरहेड भी 360 बन गया था, बिकॉज इट इज़ 100% ऑफ दी दिस वेज कॉस्ट। ठीक। आपसे क्या पूछा कि बजटेड आउटपुट कितना था। चलो कोई नहीं, दिमाग लगाते हैं। सर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड पता है, यस सर। ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पता है, सर वो भी पता है। और एक्सपेंडिचर वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता था, तो मैं दिखाता हूँ। सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता था, पहले तो आप आंसर यहाँ लिख लें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। हाँ जी, रिजल्ट पहले लिखना ठीक रहता है, एडवर्स इज इक्वल टू -180। ये होता है बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड इज इक्वल टू दिस। अब हमारे को यहाँ पे जो डाटा है उसके अंदर क्या क्या दिया हो देखें। सर हमें ये दिया हुआ है कि हमारा जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, कॉस्ट दैट वाज इनकर्ड इज 45 लाख। तो आपने यहाँ बजटेड ओवरहेड को तो ऐसे ही रहने दिया, एक्चुअल आपको पता है 45 लाख है, तो ये माइनस आया हुआ है। दिस इज अगेन एन इंडिकेटर कि भाई एक्चुअल ज़्यादा है, बजट कम होगा। इससे बजटेड फिक्स ओवरहेड तक आप आ गए 43,20,000। यस सर, बजटेड फिक्स ओवरहेड तक आप आ गए। बच्चा कह रहा है सर बजटेड फिक्स ओवरहेड थोड़ा ना कहा था, उसने तो ये कहा था बजटेड आउटपुट निकालो। भाई वहां तक भी पहुंचेंगे, पहले यहाँ तक तो पहुंच ले। ये आपके बजटेड फिक्स ओवरहेड आ गए, इससे बजटेड आउटपुट डेफिनेटली आएगा, पर थोड़ा यह सब्र आपको रखना होगा। सर बजटेड आउटपुट कैसे आ जाएगा। सर आपको
बजटेड या स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट पता? हाँ जी सर पता, पर चेकर को दिखाना पड़ेगा ना आपको कि कैसे पता। पहले आप ये लिखोगे स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट, इसी के आगे सर 72 रुपी पर आवर, 5 आवर्स अलाउड, तो 5 आवर्स इंटू 72, ये 360 है। यहाँ से जी स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी 100% ऑफ लेबर, 100% ऑफ 360। बिल्कुल सर, आ गया। अब ये आपका स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट आ गया। एक तरफ ये पड़ा बजटेड। अब इसकी ऐसे भी तो आता था ना बेटा, अगर बात करें तो हम कहते थे कि भाई बजटेड फिक्स कॉस्ट को या फिक्स ओवरहेड को अगर बजटेड आउटपुट से डिवाइड कर दूं तो भी ये स्टैंडर्ड रेट आ ही जाता था, स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स ओवरहेड पर यूनिट। यस सर। नाउ दिस इज 360, ये आपने बड़ी मेहनत से ढूंढा 4320, 4320, यहाँ से बजटेड आउटपुट आ जाएगा, बजटेड आउटपुट 4320 डिवाइड दिस बाय 360, तो बजटेड आउटपुट आ जाएगा 12,000। ठीक है भाई, तो कोई ज़्यादा मुश्किल वाले तरीके नहीं हम करवा रहे, हम वो करवा रहे हैं जो आप कंफर्टेबली कर सकें। ये चेक करें जी, 12,000 यूनिट गिवन है। ठीक है जी, मिसिंग फिगर क्वेश्चन है, एक कहानी खत्म तो दूसरी शुरू। देखो जी अगला क्या पार्ट है, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड इन किलोग्राम, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड इन किलोग्राम। इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई कितना हमने रॉ मटेरियल खरीदा केजीज में, ये बताओ। अब बंदे का ध्यान जाता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एमपीवी। और जब भी मिसिंग फिगर सॉल्व करते हैं तो प्लस माइनस साइन लिखते हैं, तो एमपीवी इज़ फेवरेबल, यस सर, तो ये मैंने इंडिकेट कर दिया कि भाई ये फेवरेबल है। अब एमपीवी क्या होता है, ये होता है सर एक्चुअल क्वांटिटी और मटेरियल यूज्ड, ब्रैकेट में होते हैं प्राइस डिफरेंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस कौन सा प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यही चीज़ को एमपीवी बोलते हैं। हाँ जी सर, इसी बोलते हैं। सर इसमें एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी आती है, जो परचेज हुई होती है या यूज़ हुई होती है? सर जो यूज़ हुई होती है, दोबारा सुन लो, जो कंज्यूम हुई होती है। अगर परचेज क्वांटिटी से निकालना है तो मुन्ना इसे एमपीवी नहीं, फिर एमपीपीवी बोलते हैं। किया था ना ये भी? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन किया था इसका भी। एमपीपी का पीपीवी का मतलब क्या होता है, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, परचेज प्राइस मतलब जितना परचेज हुआ उसका प्राइस वेरिएंस। एमपीवी विल गिव द रिजल्ट फॉर द क्वांटिटी कंज्यूम्ड। अब यहाँ हमें स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस की बात करनी है। सर देखिए, स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों मिलेंगे। स्टैंडर्ड इज 24, यस, एक्चुअल इज 22, दिस इज 480। यहाँ आपने लिख दिया एक्चुअल क्वांटिटी, इसके बेस पे एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, 2 रुपये का डिफरेंस है, 2,40,000। अब आपको ध्यान ये रखना होगा कि 240 तो आ गया, पर अगर क्वेश्चन में कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की क्वांटिटी दी हुई है तो भाई ये तो कंजम्पशन है, परचेज तो निकाल के दिखानी पड़ेगी ना। आप चेक करो, क्वेश्चन में कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या कहीं एंड करते करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, नो सर बिल्कुल नहीं। तो फिर 240 परचेज बन जाएगी। ये देखो, एक्चुअल यूसेज इंस्टीट्यूट ने निकाली। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, आप दोबारा देखें, वो परचेज पूछ रहा था। तो हम क्लास में कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चंस को, कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी, opening and closing inventory of raw material is not given, then it is assumed that the quantity consumed is equal to quantity purchased। मतलब जितनी ये क्वांटिटी कंज्यूम हुई है उतनी ही परचेज हुई होगी, क्योंकि भाई देखो ऐसे होता है भाई, कंजम्पशन ये है 240। अब कंजम्पशन का एक और तरीका भी है, ओपनिंग ऐड परचेज माइनस क्लोजिंग, ये है 240। अब अगर ये चीज़ें मैच कर जाएं या ये चीज़ें हो ही ना,
मतलब ये बेटर वर्ड है कि ये चीज़ें है ही नहीं, तो परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन। तो इस तरीके से आप इस सिचुएशन में ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन है नहीं है भाई, इसलिए जो तुमने यूज़ किया इतना ही खरीदा होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ लें। आगे कहते हैं कि बेटा अब एक्चुअल आउटपुट भी बता दो, कब तक छुपा के रखोगे इस राज को कि एक्चुअल में बना क्या है। सर बात करते हैं जी, एक्चुअल आउटपुट की बात करते हैं, हम तो खुद उसे चाह रहे हैं बड़ी देर से कि भाई एक्चुअल आउटपुट आ जाए। तो सर अब तो काफ़ी द्वार खुल गए हैं, काफ़ी ज़्यादा द्वार खुल चुके हैं जिसके थ्रू एक्चुअल आउटपुट आ सकता। वेजेस का तो रास्ता है ही है, मटेरियल का भी रास्ता है। लो कोशिश करते हैं। जैसे भाई हमने ये बोला था कि एमसीवी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आ गया, उसका आंसर इंस्टीट्यूट से ले लें, फिर तैयारी करते हैं अपनी। सर एमसीवी इन्होंने 5,28,000 फेवरेबल बोला हुआ। अब सर ये एमसीवी क्या होता है? सर ये होता है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। हाँ जी सर, ये तो बेसिक वेरिएंस है, पहला वेरिएंस जहाँ मर्जी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ो यही सीखा होगा। अब यहाँ पे हमें एक्चुअल आउटपुट पता नहीं है, तो उस एक्चुअल आउटपुट को हमने रख लिया एक्स। अब इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट लिखनी होती है यहाँ पे। आपका क्वेश्चन इतना बढ़िया, उसने पहली लाइन में बता दिया था कि 20 kg मटेरियल लगेगा, 24 रुपये कॉस्ट होएगी, 24 रुपये पर केजी कॉस्ट होगी। तो एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट के एक यूनिट की मटेरियल कॉस्ट 480 रुपये बनती थी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 20 किलो इंटू 24, मैंने ये 480 भी लिख दिए। माइनस करना है एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, मतलब जो एक्चुअल आउटपुट बनाया गया उसके लिए कितना मटेरियल लगाया गया। सर ये कैसे पता चले? बेटा बच्चों वाली बातें नहीं चलती यहाँ पे। ये देख, तेरे को एक्चुअल प्राइस पता है? हाँ जी सर पता है। थोड़ी देर पहले तूने एक्चुअल क्वांटिटी निकाली है, ये देख 240। तो तू अब इस बात से कैसे मुकर सकता? तुझे एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट पता है, 2,40,000 किलो मटेरियल यूज़ हुआ था जिसकी कॉस्टिंग आई थी 22 रुपये। तो इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया तूने। 240 इंटू 22, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, 528 में ऐड हो गया, डिवाइड दिस बाय 480। सर ये एक्चुअल आउटपुट यहाँ से आया 12,100 यूनिट। ठीक है सर, 12,100 यूनिट। सर अब और किसी तरीके से भी इसे कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरह एमसीवी के बजाय बंदा कुछ और चाहता हो। हाँ बेटा कर सकते हैं। देखिए सर, फुल वेरिएंस इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ है उसके बेस पे हम जाएंगे। अगर कोई कहे जी मैं तो लेबर के बेस पे करना, लेबर के बेस पे करना, तो पहले एलसीवी निकाल तो ले। 69,18,120 माइनस 33,120, लेबर वेरिएंस आपका 36,000 रुपये एडवर्स आ रहा है। तो आपने एलसीवी यहाँ लिखा -36,000। देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि लेबर रेट ज़्यादा एडवर्स है एज़ कम्पेयर टू दी लेबर एफिशिएंसी की जो फेवरेबल अमाउंट है, तो लेबर ओवरऑल आपका एडवर्स वेरिएंस हो गया। सेम स्ट्रेटेजी यहाँ। अब हमें पता नहीं कि एक्चुअल आउटपुट कितना, हमने एक्स रख दिया। अब हम ढूंढने गए कि इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या रहेगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट बेटा जी यहाँ दी हुई है 72 आवर्स इंटू 5, 360, माइनस इसमें से हमने एक्चुअल लेबर कॉस्ट करनी है। सर माइनस इसमें से क्या करनी है? एक्चुअल लेबर कॉस्ट। सर एक्चुअल लेबर कॉस्ट दी हुई है? हाँ जी सर दी हुई है, 4392। बाकी जिन बच्चों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक क्लियर नहीं है वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो अपलोडेड है, प्लीज़ उन्हें देखें और अपने पहले बेसिक्स बनाएं, फिर ऐसे क्वेश्चंस में आए। तो 4392 माइनस 36,000 डिवाइड बाई 360, यहाँ से भी x की वैल्यू 12,100 आ रही है। तो हमने मटेरियल के थ्रू आउटपुट पता किया तो भी 12,100, लेबर के थ्रू पता किया तो भी 12,100। अब बच्चे कहते हैं सर ओवरहेड के थ्रू भी चल पड़ो। बेटा ऐसे इंजॉय ना करने लग जाओ, ओवरहेड के फुल वेरिएंस क्वेश्चन में दिए नहीं हुए, उसमें मैं पंगे नहीं लूँगा। उसमें एक्सपेंडिचर वेरिएंस दिया हो या तो साथ में वॉल्यूम भी दे देता, फिर मैं कर भी देता उसके अकॉर्डिंग भी। ठीक है भाई,
ये भी बात होती है। अब एक और क्वेरी आती है, सर ये दोनों में सेम आया है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग आए? हाँ बेटा, इसके लिए हमारी असाइनमेंट करके देखें, ऐसे क्वेश्चन भी दिए हैं। सर ये तो इलॉजिकल हो गया ना, मटेरियल में आउटपुट ये आ गया, लेबर में ये आ गया। मुन्ना थोड़ा याद कर, एक चैप्टर किया तूने प्रोसेस, जिसके अंदर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकलती है जब डब्ल्यूआईपी रह जाता है, तो मटेरियल के रिगार्डिंग आउटपुट अलग होता रहता है, लेबर के रिगार्डिंग अलग होता रहता है। तब तो आप कभी नहीं बोले सर, तब भी पता नहीं चला था, तो पता चलाओ ना फिर। मतलब कि अगर एक गोइंग कंसर्न है जिसके अंदर रोज ही प्रोडक्ट बनते रहते हैं, कुछ कंप्लीट होते हैं कुछ नहीं होते हैं, फिर पीरियड का हो जाता है एंड, ऐसे में एट द एंड ऑफ द पीरियड डब्ल्यूआईपी होने के कारण एक्चुअल आउटपुट एज रिगार्ड मटेरियल लेबर ओवरहेड कैन बी डिफरेंट। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, तो दो जगह से वेरीफाई करवा दिया गया है। अब सरकार कैसे कर रही है ये भी देख लेते हैं। सर सरकार यहाँ लगी हुई है, ये वेजेस के थ्रू, ये ऐसे लिखा है, ये वेज वाला आ गया इसके बेस पे, देन उसके बाद जी मटेरियल से भी गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि दोनों मेथड से इन्होंने की। नॉर्मली आमतौर पे ये एक ही मेथड करके निकल जाते हैं, चलो बहुत बढ़िया। और आगे आता है जी एक्चुअल आवर्स वर्कड बताओ। अब वो पूछ रहा है कि एक्चुअल आवर्स वर्कड बताओ। अब बच्चा कहता है सर एक्चुअल आवर्स जो होता है ना वो एलआरवी के फॉर्मूले में भी आ जाता है, एलईवी में भी आ जाता है, तो मैं किधर से चलूँ? बेटा जहाँ मर्जी से चल पड़, जो पहली बार कर रहा थोड़ा जा परेशान तो होगा ही। लेबर रेट वेरिएंस ये प्रेफर किया गया कि सर इसमें एक्चुअल आर आता है। लेबर रेट वेरिएंस ने अपना आंसर बता दिया, वो कहता बेटा जी मैं तो इतना हूँ। अब इसका फॉर्मूला, यहाँ आपके आते हैं एक्चुअल आर्स, टाइम पेड भी कहते हैं जिसे हम, ब्रैकेट में होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये तो हमारा टारगेट है, तो ऑब्वियस एक्चुअल आवर्स तो यहाँ दिए नहीं होंगे। स्टैंडर्ड रेट, क्या सर हमें स्टैंडर्ड रेट पता है? हाँ जी सर, स्टैंडर्ड रेट तो पता है, इतने निकम्मे नहीं है। स्टैंडर्ड रेट इज 72 रुपीज़ पर आवर, 72 लिख दिया, माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से एक्चुअल आवर्स कैसे आएंगे? सर ये तो खाली हो गया सर, यहाँ तो उम्मीदें टूट चुकी हैं सारी, कैसे करूँ? सर हिम्मत हिम्मत करो हिम्मत। एक्चुअल आवर्स इंटू 72, ब्रैकेट खोल दी, एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, लिख दिया सर ऐसा, बिल्कुल जी। अब ये वाली चीज़ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ये वाली चीज़ पे कि जो एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट है ना, लेबर के एक्चुअल आवर्स इंटू एक्चुअल रेट, सर इससे तो लेबर की एक्चुअल कॉस्ट ही आ जाएगी, कितने घंटे के लिए पेमेंट की, किस रेट पे पेमेंट की, तो क्या आएगी? लेबर की एक्चुअल कॉस्ट। तो भाई यहाँ माइनस के बाद लेबर की एक्चुअल कॉस्ट जो लिख दी जाए, सर वो तो दी हुई है, ये देखो 4392, 4392, यस सर इट इज गिवन यहाँ पे, एक्चुअल आवर्स इंटू 72। अब अगर इसे रोटेट कर दें, 4392 माइनस 69120 डिवाइड दिस बाय 72, तो मेरे पास एक्चुअल आवर्स आ जाते हैं, चेक करें, एक्चुअल आवर्स आने शुरू हो जाते हैं 60040। बच्चा कहता है सर हम यहाँ एक्चुअल आवर्स निकालने नहीं आए थे। मैं कहा बेटा एक्चुअल आवर्स ही निकालने आए थे, ध्यान दे तू, जो एक्चुअल रेट भी निकालने हैं वो भी निकाल देंगे। देखो ऐसे तो यहाँ चेक कर लें, सर एक्चुअल आवर्स ही पूछे हैं, एक्चुअल आवर्स आपके पास आ चुके हैं, ठीक। अब अगला पार्ट करने से पहले हम इंस्टीट्यूट का आंसर आपको दिखा दें कि एक्चुअल आवर्स आगे हैं, उनके भी आगे होंगे सर, वो एफिशिएंसी वाले रूट से गए हैं, वहाँ से भी जाया जा सकता है, बिल्कुल अलाउड है। अगर आप चाहते हैं कि वहाँ से भी कर दें, सर कोई चक्कर ही नहीं, लो वहाँ से भी लो। एलईवी, एलईवी वाला रूट बच्चे जा रहे हैं जी, एलईवी वाले रूट से भी करा दिया जाए। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ये है 33120 फेवरेबल, ये फेवरेबल है लेबर एफिशिएंसी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट, ब्रैकेट में स्टैंडर्ड टाइम, कौन से आउटपुट के लिए? एक्चुअल आउटपुट के लिए, माइनस एक्चुअल टाइम फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये लो सर। अब स्टैंडर्ड रेट 72 था, यस सर। एक्चुअल आउटपुट पता है, यस सर 12100। अब यहाँ उसका स्टैंडर्ड टाइम लिखना,
स्टैंडर्ड क्या कहता है, एक यूनिट में कितने घंटे लगने चाहिए सर, 5 आवर्स, तो इंटू 5 आवर्स माइनस एक्चुअल टाइम, माइनस एक्चुअल टाइम, तो यहाँ पे एक्चुअल टाइम फाइंड आउट करना है। तो भाई इस चीज़ को सॉल्व करें, तो भाई लाइक ये हो गया जी इधर आपका 33120 डिवाइड बाय दिस 460, और ये होगा आपका 60,500, 60,500 में से 60,500 में से माइनस किया आपने 460, तो आपके जी आर्स यहाँ से भी इतने ही आ रहे हैं 60040। तो इस तरीके से आप बड़े इजीली कर सकते हैं, बड़े इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और देखें सर, और सर हमारे पास आया अगला पार्ट कि रेट पर आर बता दो बेटा जी, रेट पर आर। देख भाई लेबर कॉस्ट अपने पास पड़ी है 4392, चेक करते हैं, पड़ी है, हाँ जी सर 4392, एक बार बच्चों को चेक करा दो और आप भी चेक कर लो। यस सर, आर्स दो दो बार वेरीफाई हो लिए, आर्स इतने 60040, तो डिवाइड करके आपको रेट पर आर पता चल जाएगा, 4392 डिवाइड दिस बाय 60040, सर रेट इज 73.15 ऐसा कुछ, सरकारी आंकड़े, सर सरकारी आंकड़े भी यही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और आगे बढ़ें सर। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, पर मजाक कर रहे हैं, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस पूछ के मजाक किया जा रहा हमारे साथ। इन दिनों को सेट ऑफ करके लेबर कॉस्ट वेरिएंस हम पहले निकाल भी चुके हैं। चलो भाई ये दोनों सेट ऑफ करके दिखा देना, देख ले भाई 36,000 रुपया दिया हुआ। आगे सर, आगे इन्होंने पूछा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस बताओ, मतलब कि जो ये ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस है ये बताओ, ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है सर, बता देते हैं। सर आपके पास डाटा पूरा तैयार है, आपको एक्चुअल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 45,000 के, एब्जॉर्प्शन रेट वगैरह पता है, हाँ जी सर सब पता है। ये लो सर, फिर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस ये करने लगे हैं, बता। फॉर्मूला होगा एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड रेट पर यूनिट, बस्टेड रेट पर यूनिट भी लिख सकते हैं। सर ये हिस्सा रिप्रेजेंट करता है ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड, इसे कंपेयर कराया जाता है एक्चुअल ओवरहेड के साथ, एक्चुअल ओवरहेड के साथ। सर इसके लिए आउटपुट क्या मानोगे सर, 12x हुई। स्टैंडर्ड रेट क्या मानोगे सर, स्टैंडर्ड रेट मैंने आपको दिखाया हुआ, ये आप देख लें 360, ये इतना हिस्सा है अब्जॉर्ब्ड। एक्चुअल ओवरहेड कितना हुआ वो क्वेश्चन में दिया हो, एक्चुअल ओवरहेड दिया हो 45 लाख, 45 लाख 12,100 इंटू 360, तो 43,56,000 ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड है, ओवरहेड इनकर्ड है 45 लाख, तो साफ ही अंडर ऑब्जॉर्प्शन आनी शुरू हो जाएगी 1,44,000 की। अंडर ऑब्जॉर्प्शन या एडवर्स वेरिएंस आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा होगा, तो बेसिकली आप चेक कर सकते हो 144,000। तो ये जी आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट भी इसमें ख़त्म हो जाता। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं अगली वीडियो में।